आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है सर, फाइंड द सम, यहाँ पे सम देखिएगा, ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द ए पी -4/3 -1 -2/3 -1/3 डॉट 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 4 होल 1/3। ठीक है ना। यानी ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, सॉल्यूशन ए का वैल्यू क्या होगा सर, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास -4/3 है सर। डी कैसे निकालिएगा सर, डी हो गया आप -1 में से माइनस पहले से है 4/3, तो डी का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना होगा, यानी -3, और ये कितना होगा, -4 माइनस प्लस और 3 1 3, यानी कितना जाएगा 1/3। यानी डी का वैल्यू क्या आया 1/3, ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। एनएथ टर्म क्या है सर, एनएथ टर्म है 4 होल 3, यानी 1/3, यानी 4 12 12 1 13 13/3, यानी ए एन का वैल्यू आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग को मिल टर्म निकालना है। ठीक है ना, मिल टर्म। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। तो एन, ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू -4/3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना होगा, एन का वैल्यू 13/3, एन का वैल्यू। ठीक है ना। अब वैल्यू को रखिए, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, एन -1 और डी का वैल्यू क्या है सर, डी का वैल्यू 1/3 है, 13/3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4/3। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एन -1 1/3, 3 एलसीएम हो गया 13 प्लस 4। ठीक है, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 17 प्लस 1, तो एन का वैल्यू 18 हो जाएगा। अब एन का वैल्यू क्या आया सर, इवन नंबर आया है। एन का वैल्यू क्या आया, इवन नंबर आया। तो मिडिल टर्म क्या निकलेगा, यानी मिडिल आपके पास मिडिल टर्म क्या है, यानी एन यहाँ पे क्या है सर, एन आपके पास यहाँ पर है, एन इज इवन नंबर, एन क्या है सर, इवन है। तो मिडिल टर्म का इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म का इवन नंबर का फार्मूला क्या होता है सर, मिडिल टर्म्स। तो एन बाई 2/8 कॉमा n/2 + 1। ठीक है ना, अलग से है ये होगा सर। तो पहले n/2 निकालते हैं, तो n/2 करने का मतलब क्या होगा सर, n/2 निकालिए पहले, n/2/8 निकालिए। ठीक है, तो n/2, n का वैल्यू क्या है सर 18, 18/2 कितना आएगा 9, यानी 9th टर्म, पहला निकला 9th टर्म। ठीक है, 9th टर्म। और उसके बाद हमको निकालना है n का वैल्यू कितना है सर, n का वैल्यू 18/2 और प्लस से बीच में 1 th, तो ये कट जाएगा 9 से 9 1 10, यानी 10 टर्म। यानी हमको यहाँ पर क्या निकला, यानी A9 और यहाँ से A10 ऐसे लिख दिया। अब इसका सम पूछ रहा है सर, यहाँ पे क्या बोल रहा है सम, यानी हमसे पूछ रहा है A9 प्लस A10 का सम पूछ रहा है सर कि क्या होगा। A9 के लिए क्या लिख दूँ, A प्लस 8D प्लस A10 के लिए लिख दूँ A प्लस 9D, क्या होगा नहीं मालूम। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू हमारे पास है 4 -4/3 प्लस 8, और डी का वैल्यू क्या है सर 1/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर -4/3 प्लस 9D। उतना क्यों करना है, उतना मत करिए, डायरेक्ट कर दीजिए। ए कितना हो गया 2A, 8 9 कितना हो जाएगा 8 9 17 D। ठीक है ना, ये किसका वैल्यू है A9 और प्लस A10 का वैल्यू है 2A। ए का वैल्यू क्या है सर -4/3 प्लस 17, और डी का वैल्यू कितना है 1/3 इक्वल टू A9 प्लस A10 का वैल्यू। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8/3 प्लस 17/3 इक्वल टू A9 प्लस A10 का वैल्यू पूछ रहा। तो नीचे एलसीएम से हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा और प्लस 17 इक्वल टू A9 प्लस A10। ठीक है ना, A10 कितना हो जाएगा, यानी A9 प्लस A10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 9 17, यानी 9 और डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 3 निकलेगा। यानी सम A9th टर्म का और A10th का सम कितना है सर 3 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा सर 3 आएगा। ये रिजल्ट है आपका।